नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मैंने परसों एक प्रश्न किया था, वो अधूरा रह गया था, तो मुझे रात भर बेचैनी हुई कि मैंने पूरा क्यों नहीं पूछा। तो मैंने कहा दोबारा नंबर मिले या ना मिले, पर तो सौभाग्य से मिल गया। मेरा प्रश्न आचार्य श्री ये था कि जैसा कि आपने समाधान में कहा था कि जतारा में तीर्थंकर जब विचरण करते थे उस समय की जिन प्रतिमा विराजमान हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप वहाँ आपने जन्म लिया है जतारा में, और बचपन से ही आपने बहुत चमत्कार और अनुभव किए होंगे वहाँ पर। तो मैं आपके मुंह से एक ऐसा चमत्कार सुनना चाहता हूँ जिससे पब्लिक में और प्रगाढ़ श्रद्धा उन जिन प्रतिमा के प्रति प्रकट हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो जतारा जिनालय में अनेक चमत्कार पूर्व से सुनते रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के समक्ष हुए उनमें से मैं आपको बताता हूँ। जतारा में जो भौंयरा जी था, जिसको आप लोग तलघर बोलते हैं, नीचे प्रतिमाएं भौंयरे जी में चारों ओर प्रतिमाएं थी। भौंयरा छोटा सा था, प्रतिमाएं चारों ओर थीं। फिर भौंयरे जी से प्रतिमाएं निकाली गईं और ऊपर के जिनालयों में उनको स्थापित किया गया। मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। उनकी जो प्रतिमा थी वह बड़ी अतिशयकारी। जैसे ही दशलक्षण पर्व के दिन आते थे तो भगवान का अभिषेक अपने आप होना शुरू हो जाता था। ऐसा प्रति वर्ष का नियम था। प्रतिवर्ष यही होता था। जैसे ही दशलक्षण पर्व आए और आदिनाथ भगवान का दशलक्षण पर्व में वह अभिषेक प्रारंभ हो जाता था। तो कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की बातें हुआ करती थीं। तो किसी ने कहा कि लगता है कि कोई अशुद्धि में भौंयरे जी में चला गया। यद्यपि कोई जाता नहीं था क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता था। लालटेन रखी जाती थी उस समय पर, तो अंधेरा रहता था, तो वैसे लोगों को थोड़ा सा डर लगता था वहाँ जाने में। और जो जाते भी थे तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ही जाते थे। हम भी जब छोटे थे तो जैसे ही दर्शन करते हुए वहाँ पर पहुँचते थे तो वहीं खड़े हो जाते थे कि कोई दर्शनार्थी पहले आए, वो जब जाए तो मैं उनके साथ साथ जाऊंगा, और जैसे ही वो दर्शन करके लौटेगा तो उसके पहले ही अपन लौट के आ जाते थे। अब कोई ऐसा कहता, कोई असोले में चला गया, कोई कहता लगता है। वैसे महिलाएं जाती नहीं थी, लेकिन कोई लगता है कोई महिला चली गई होंगी, इत्यादि सब प्रकार की बातें होती रहती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बीना बाहरा में विराजमान थे। तो समाज के लोगों ने सोचा कि चलो आचार्य श्री के पास चलते हैं और वहां जाकर के पूछ करके आते हैं। समाज के लोग सभी लोग गए बस लेकर के। का मौका ही नहीं मिला तो बस दर्शन करके सब लौट आए। फिर अगले वर्ष जैसे ही दशलक्षण पर्व आए तो वही अभिषेक शुरू भगवान का। तो फिर ये सोचा सभी ने कि ऐसा करो, यहां पर अखंड ज्योति जलाना चाहिए। फिर वहां पर सभी ने निर्मल भावों से अखंड ज्योति वहां पर स्थापित की, और जैसे ही अखंड ज्योति स्थापित हुई तो फिर वह होना बंद हो गया। तो ऐसे ही अतिशय वहां पर समय समय पर देखने में आते रहते थे। ऐसा
हाँ, घंटे आदि बजने की आवाज़ बहुत लोगों ने सुनी है और बहुत लोग सुनाते थे। वहाँ के जो माली थे, माली तो बहुत सी बातें सुनाते थे, क्योंकि माली बहुत पुराने थे। आज भी वही परिवार वहाँ पर भगवान की बड़े भाव पूर्वक सेवा करता है।